नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेना है स्टार्टिंग से ही तो उसकी क्या प्रोसेस है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिसके पास ऑलरेडी इंडियन लाइसेंस होगा या तो ओवरसीज लाइसेंस होगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करवाना है ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस हम यही बात करेंगे कि अगर आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेना है स्टार्टिंग से ही तो उसकी क्या प्रोसेस है। क्योंकि अगर कोई मेरे जैसा है, बिकॉज मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं ओनली 20 ईयर्स की थी, तो तब मेरे पास इंडियन लाइसेंस था पर सिर्फ टू व्हीलर का ही लाइसेंस था, क्योंकि मैंने इंडिया में इतनी कार ड्राइव नहीं की है। तो मैंने यहाँ पे आके स्टार्टिंग से ही सारी प्रोसेस करके फिर ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लिया है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कंप्यूटर एग्जाम देनी होती है और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन होती है, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन सेम ही आते हैं और दूसरे क्वेश्चन भी सिमिलर ही होती है, कंडीशन सिमिलर ही होती है। तो अगर आपको रूल्स पता है तो वो एग्जाम क्रैक करना इतना कुछ हार्ड नहीं है, एक ही बार में आप कर लोगे, इजी ही है। फिर आप जब वो एग्जाम पास करते हो उसके बाद फिर आपको लर्नर लाइसेंस देते हैं वो। तो लर्नर लाइसेंस में आपको आपकी कार में एल प्लेट लगानी है और आपके पास जो भी बैठा होगा ऑलवेज वो फुल लाइसेंस वाला होना चाहिए, फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस वाला पर्सन आपके पास बैठ के फिर आप ड्राइव कर सकते हो। आप अकेले कहीं पे भी ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये वही के लिए होता है कि आप ड्राइव करके फिर आप सीख सकते हो, ड्राइविंग सीख सकते हो, उसी के लिए एल प्लेट होती है। और आपको लॉग बुक भी मिलती है, उसमें आपको मिनिमम 50 आवर्स होते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। आपको बस 50 आवर्स का फील करना होता है कि मैंने इतने आवर्स ड्राइव किया, इस जगह पे ड्राइव किया और ये कंडीशन थी, वेदर कंडीशन जैसे कि क्लाउडी था, आज आज सनी वेदर था, मैंने कभी नाइट में ड्राइव किया, वो सब हमें फील करना है और आपके पास जो भी बैठा उसकी साइन करवानी है। तो वो तो 50 आवर्स कंप्लीट करने तो इतना कुछ हार्ड है नहीं और आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है। आप जब भी चाहो सीख सकते हो, आप लॉग बुक फिल करवा सकते हो। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले हो, आपके पास कोई फुल लाइसेंस वाला नहीं है जो आपके पास बैठ के आप प्रैक्टिस करो, तो आप लेसन भी ले सकते हो। वो भी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस समझ में आ जाएंगे अगर आप बाहर लाइसेंस लोगे तो। और फिर वो लोग आपको लॉग बुक भी फिल करके लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है हजार्ड टेस्ट, तो वो बस काइंड ऑफ वीडियो गेम ही है। उसमें बस आपको वो कार ड्राइव करनी है वीडियो गेम की, कंप्यूटर में वही वीडियो गेम की तरह वो कार ड्राइव करनी है। उसमें वही है कि अगर जैसे मैं कोई कंडीशन बता दूं कि अगर आप कार लेके जा रहे हो, ऐसा कोई वीडियो गेम में आएगा कि आपकी कार जा रही है, सब आपके आगे से कोई कार जा रही है, तो आपको उसको गिव वे देना है या आपको पहले जाना है, वो सब आपको बस वही एग्जाम पास करनी होती है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल टेस्ट, जो मेन होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट में यह है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले ही बार में क्रैक कर लोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी इंडियन लाइसेंस है 4-5 सालों से, उसकी बहुत अच्छी ड्राइविंग भी है, बहुत अच्छा, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी इतना होता है, पर फिर भी वो लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट द ड्राइविंग, इट्स ऑल अबाउट द रूल्स। आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपने कोई रूल्स मिस कर दिए तो फिर आप एग्जाम में फेल हो सकते हो। तो इसमें जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जब आप लेन चेंज करते हो तो आपको 2 या 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो आपको मिरर में देखना होता है, फिर आपको ब्लाइंड स्पॉट चेक करना होता है, हेड चेक, और उसके बाद फिर आपको इंडिकेटर देना है और फिर आप विद इन 3 सेकंड में लेन चेंज कर सकते हो। अगर आपने हेड चेक नहीं किया, आप भले ही कितने कॉन्फिडेंट हो, आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है, आपको पता है पास में कोई नहीं, पर अगर आपने हेड चेक नहीं किया है तो वो कमेंट में लिखते हैं कि ये आपसे मिस्टेक हुई है। ऐसा नहीं है कि एक गलती करने से आप फेल हो जाओगे, उसमें उसमें भी थोड़े बहुत पॉइंट है जो आपको लाने होते हैं। उसमें से वो अपनी तरह से लिखते हैं कि इसने इतनी सारे मिस्टेक की। अगर आपकी ज्यादा ही मिस्टेक्स है तो फिर आप फेल होगे, वरना 1-2 मिस्टेक में तो वो फिर आपको सिर्फ कमेंट में लास्ट में बोलते हैं और फिर आप पास हो जाते हो। मैं पर्सनली मैंने 2 बार एग्जाम दी थी। पहली बार में मैंने बहुत सारी मिस्टेक की थी क्योंकि मैंने इतना ड्राइविंग किया नहीं था, मैंने यहाँ आके ही सीखा और मैंने उसके पहले लेसन भी नहीं लिया था। तो उसके बाद मैंने एक बार एग्जाम दी, उसमें तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक की। उसके बाद फिर मैंने एक लेसन ले लिया और उसमें वो आपको सारा सब कुछ रूल्स और सब कुछ समझा देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने तुरंत ही दूसरी एग्जाम बुक कर दी और फिर मेरी दूसरी एग्जाम में मैं पास हो गई। तो जब आप एग्जाम पास करते हो प्रैक्टिकल एग्जाम, उसके बाद आपको पी प्लेट देते हैं। सबसे पहले ग्रीन पी प्लेट, सॉरी रेड पी प्लेट होती है। तो रेड पी प्लेट में
यही कंडीशन होती है कि आप मैक्सिमम 90 की स्पीड में ड्राइव कर सकते हो और आप अल्कोहल पी के या फोन यूज नहीं कर सकते, वो सारी कंडीशन होती है। बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है, आप अकेले ड्राइव कर सकते हो रेड पे आने के बाद। पर उसमें बस वही है कि मैक्सिमम 90 की स्पीड में ड्राइव कर सकते हो। पर जैसे कि आपको सिटी में ड्राइव करना है या कहीं पे भी, मैक्सिमम वही 80 का जोन होता है, इतना कुछ होता नहीं। अगर आपको बाहर कोई हाईवे पे या कोई वहां पे ही 100 का जोन होता है, तो इसका कुछ इतना है नहीं। बस आप यही ध्यान रखना होता है कि आपसे कोई इतनी गलती या ना हो जाए रेड पी में। और फिर 1 साल रेड पी रखने के बाद ग्रीन पी आता है। तो ग्रीन पी में भी वही है, ग्रीन पी में सिर्फ वो कंडीशन कि उसमें नो मोर देन 100 के ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे 100 या 10, 120 के जोन में ड्राइव नहीं कर सकते। पर मोस्टली सही जगह पे 80 और 100 का ही जोन होता है, उसके ज्यादा कई कम जगहों पे उसके ज्यादा का जोन होता है, तो वो भी इतना इफेक्ट नहीं करता है। सब कुछ सिमिलर ही होता है। एटलीस्ट आप ड्राइव तो कर ही सकते हो, जॉब पे जा सकते हो, सब कुछ हो जाता है, तो इतना कुछ इश्यू है नहीं। पर फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस आने में आपको 2 या 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि रेड पे 1 साल लगाओगे, उसके बाद ग्रीन पे 1 साल लगाओगे। डिपेंड करता है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रूल्स है थोड़े, पर 90% सिमिलर ही है। जैसे अभी मैं तास्मानिया में हूँ, तो तास्मानिया में ये है कि ग्रीन पे 1 साल और रेड पे दोनों ही 1 साल रखना है, और फिर फुल लाइसेंस आता है। तो डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो, उसका थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना। बाकी सारी ये सिमिलर ही है। तो ग्रीन पी और रेड पी दोनों खत्म करने के बाद फिर आपका फुल लाइसेंस आ जाता है, और फिर बस आपने कोई मिस्टेक नहीं की है तो आपका फुल लाइसेंस आ जाता है। तो यही थी सारी प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेने की। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, या तो कोई पर्सनल मैसेज कर सकते हो। आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।